नमस्कार, मेरा नाम सुनील, आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। अभी मैं बनियापुर भाग 3 से जीते हुए प्रत्याशी हैं रुचि प्रिया जी, इनके पास में हूं और ये फर्स्ट टाइम यहां से चुनाव लड़ी थी और जिला परिषद यहां से उम्मीदवार जीती हुई हैं। नमस्कार मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे और मेरे चैनल की तरफ से कि आप फर्स्ट टाइम यहां से प्रयास की और आप यहां चुनाव जीती है। नमस्कार। वीकली अपडेट से सारे व्यूअर्स को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। थैंक यू मैडम, और आपको स्पेशली धन्यवाद कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ से चुनाव लड़ी है और यहाँ से जीती हैं जी। और नमस्ते, आप यहाँ इनके पति भी हैं मनोरंजन ठाकुर जी। जी नमस्ते। नमस्ते सुनील जी, और वीकली अपडेट्स के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपसे फर्स्ट टाइम मैं भी मुलाकात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास आ रहा था तो क्षेत्र के कुछ लोगों से मिला था। उन लोग मुझसे पूछे कि मतलब जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो एक क्वेश्चन आपसे है, लोगों का है कि आप चुनाव जीतने के बाद 4 या 5 महीने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। इसका कुछ स्पेशल रीज़न है जो, क्योंकि लोग देखिए यहाँ ये विलेज एरिया है, यहाँ पे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं जिसको जिताया वो ये चुनाव क्षेत्र छोड़ के क्यों चले गए हैं। जी तो आप जी मैं अच्छा जी आप ही बताइए जी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम लोग क्षेत्र छोड़ के चले गए। हम बिल्कुल क्षेत्र में थे। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है वो हमेशा अपने घर पे नहीं होता। हर किसी का एक टीम होता है, एक सेटअप होता है। ये बात सही है कि हम लोग एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो किसी भी चुनाव को यही डिफरेंस हमारा और दूसरे लोगों के बीच है। आप यदि यहाँ देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था में 80 से 85% जो उम्मीदवार हैं वो सारे के सारे बेरोजगार लोग हैं। तो जनता ने उनको वोट दे के रोजगार दिया था, और रोजगार से लोग समाज सेवा नहीं होती। रोजगार हमारे पास ये चुनाव जीतना एक समाज सेवा का माध्यम था, और लोगों के लिए चुनाव जीतना रोजगार है। तो रोजगार से यहाँ रह के मैं बस बात करूँगा ख़त्म। जो रोजगार मिलने के बाद आप उस जगह पे रहते हैं और वहाँ से आप आमदनी करके अपना घर भरते हैं। हमारे लिए एक हमारा फाइनेंशियल सेटअप है, उसमें कुछ समय देना पड़ता है, क्योंकि हमें पैसे की आमदनी के लिए कोई दूसरी जगह है। हम यहाँ लोगों के साथ जुड़ करके अपना दे के समाज सेवा करना है, लोगों से लेकर के समाज सेवा नहीं की जाती है। यही अंतर हमारे और दूसरे उम्मीदवार हैं, ये था जी। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब सहमत नहीं हूँ। थोड़ा सा सहमत इसलिए नहीं हूँ कि आपने बोला कि लोगों के लिए। जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में समाज सेवा करते हैं, पंचायत के लिए हो या अपने ब्लॉक के लिए हो या जिला के लिए हो या राज्य के लिए हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पास कोई दूसरा फाइनेंशियल सेटअप नहीं है, जो जैसे आपके पास है। आपके पास एक फाइनेंशियल सेटअप है, आप लोग उसमें वर्क भी करते हैं, आप इस क्षेत्र के लिए भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग अब जो हैं अभी से, क्योंकि देखिए लोगों के मन में एक परसेप्शन बन जाता है, परसेप्शन ये बन जाता है कि मैंने जिसको जिताया वो क्षेत्र छोड़ के ही चला गया, क्षेत्र छोड़ के ही भाग गया। ऐसा लोगों के पास होता है। जी जी। सबसे पहले आपके हिसाब से क्षेत्र छोड़ के भागने का डेफिनेशन क्या है, मैं आपसे पूछना जी। क्षेत्र छोड़ का मतलब कि आप चुनाव के टाइम में पूरा प्रेजेंट थे, और जब चुनाव जीत गए, लोगों का एक्चुअल जब यहाँ पे ज़रूरत पड़ा आपको, तो आप क्षेत्र में नहीं है। मान लीजिए आपके घर पे कोई आया कि मैं जिला परिषद के घर पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरत है, वो उसका ज़रूरत पूरा नहीं होगा, तो वो पूरे पंचायत में ये बोलेगा कि मैं जिस जिला परिषद को जिताया वो क्षेत्र छोड़ के चला गया है। अब मैं आपका जवाब देता हूँ जी। मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक आदमी खड़ा करें जो मेरे दरवाजे पे आया और यहाँ से चला गया। नहीं, यहाँ आप गलती कर रहे हैं जी। मेरे कहना, एक प्रोपेगेंडा अलग बात होती है, एक सच्चाई अलग होती है जी। सच्चाई की बात मैं लोगों से मिला, उसका मैं क्वेश्चन आपसे किया। मैं वही कर रहा हूँ कि ये जो लोग कह रहे थे वो प्रोपेगेंडा चला रहे थे। यहाँ के जो लोग पहले से यहाँ पे जिला परिषद थे वो यहाँ आसपास ही रहते थे। 10 साल से यहाँ जिला परिषद लोग हुआ करते थे, और 10 सालों में लोगों ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं यहाँ पे था हर जगह। मैंने कहा एक सेटअप है, आप कभी भी अपने काम के लिए 2, 4, 10, 15 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं।
कि यदि बाहर नहीं जाएंगे तो यदि आपकी जो फाइनेंशियल सेटअप है वो कैसे पूरा होगा। तो किसी भी राजनीति में किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जब आप नहीं होते हैं तो उसका एक फिलर होता है। कोई भी यहाँ पे आज के डेट में कोई मुखिया है, मुखिया जीते हुए हों, बाकी जो लोग जीते हुए हैं 2, 4, 5, 10 दिन 15 दिन के लिए वो लोग बाहर जाते हैं, जा कर के अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं, साथ साथ यहाँ काम भी चलते रहता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टीम है, जो मैं हूँ नहीं हूँ, यहाँ हूँ बाहर हूँ कहीं भी हूँ, एक टीम और मैं एक साथ मिल कर काम करते हैं। कोई भी अकेला उम्मीदवार क्षेत्र की सेवा नहीं कर सकता, उसके लिए एक पूरी टीम काम करती है, जो कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ एक पूरी टीम है जो पूरी शिद्दत के साथ सब लोगों की सेवा कर रही है। और आपको ये जान के बड़ा खुशी होगा कि मैं ही शायद पूरे सारण में एक ऐसा उम्मीदवार होऊंगा जो अपने पैसे से कम 70-80 हज़ार खर्च करके लोगों की अपनी जेब से सेवा कर रहा हूँ। आपने चुनाव के समय कुछ वादे किए थे लोगों से, उसमें कितना आपका चुनावी वादा पूरा हुआ है या कितना आपका अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है? मैडम अगर आप बताएं कि आपका जो चुनावी वादा था क्या क्या पूरा हुआ है, बता दीजिए एक बार। हम लोगों ने 3 चुनावी वादे पर्सनली किए थे। एक था बच्चों की पढ़ाई। हम लोगों को ऐसा लगता था कि आर्मी स्कूल्स तो बहुत सारे खुले हुए हैं यहाँ पे, जो ट्रेनिंग देते हैं आगे उनको ज्वाइन करने के लिए आर्मी अकेडमीज़ में। बच्चे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, फिज़िकली बहुत हेल्दी हैं, तो उनका ये भी हो जा रहा है कि वो जो 2 तरह, उसमें भी 2 तरह के पेपर्स होते हैं, एक होता है रिटन होता है और एक होता है फिज़िकल तो वो क्लियर कर लेते हैं क्योंकि वो लड़के वो उतना ट्रेन कर रहे हैं, वैसे वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो हो जाता है उनसे। लेकिन वो ज़्यादातर लड़के जो कर रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है उनके रिटन पेपर्स में। ये सोचकर हम लोगों ने कहा कि चलो रिटन पेपर में उनकी मदद हम कहाँ से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर हम ज़मीनी से शुरुआत करें तो अच्छा होगा, क्योंकि अब जब अगर 10th के बाद अगर हम लोग उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो गुंजाइश बहुत थोड़ी सी रह जाती है। अगर हम लोग पहले से ही कदम उठाएं तो हम लोगों ने ये सोचा क्लास 8th, 9th और 10th जो बेसिक फॉर्मेशन ईयर्स होते हैं उनके, जहाँ पर उनके ये सब जैसे इंग्लिश एंड मैथ्स, ये फॉर्मेशन पीरियड होता है उनके इन 2 सब्जेक्ट्स का। अभी हम लोगों ने ये 2 सब्जेक्ट्स लेकर स्टार्ट किया है क्योंकि इनमें ही थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। तो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है कि हर एक पंचायत में बच्चे जहाँ 15 से 20 बच्चे 15 एंड अबव जहाँ भी जमा हो जाए एक साथ कि, और वो आकर कहें कि हमको इस जगह पे मुझे टीचर्स प्रोवाइड कीजिए। उस जगह पे इंग्लिश और मैथ्स के टीचर्स क्लास 8th, 9th और 10th की वहाँ पर आकर जो एक होता है ना, और ये सारे बच्चे वो नहीं है जो प्राइवेट ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम लोग उन बच्चों को वो प्राइवेट ट्यूशन जो होता है ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर्स जो रहेंगे वो हमारे अंडर में है, तो वी विल बी चेकिंग दैट प्रोग्रेस, बच्चों के प्रोग्रेस चेक करके, एग्जैक्टली, इफ़ नॉट डेली। पेरेंट्स का भी सहयोग होना चाहिए इसमें, सिर्फ हम नहीं कर सकते, पेरेंट्स का भी सहयोग हो और हम सब साथ मिलकर उनको, बच्चों को उस तरह से आगे ले जाएं। एक तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये था। दूसरा है हम लोगों ने मेडिकल फैसिलिटीज़, जैसे अब जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि बनियापुर में आसपास देखिएगा, साजिदपुर के आसपास जब जो बता रही हूँ मैं, वहाँ पे अभी तक सिर्फ एक डॉक्टर है। ऐसे डॉक्टर्स की कमी तो बहुत है, MBBS डॉक्टर, हाँ डॉक्टर्स की तो बोल सकते हैं कि क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर। ये बिहार का सबसे दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा एरिया है, बनियापुर ब्लॉक है, आप इस ब्लॉक में अच्छे अच्छे लीडर भी हैं जो आज तक इस बनियापुर ब्लॉक, क्या मैं सारण डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, कि आपको अच्छा से एक बेहतरीन अगर MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर की बात करें तो वो नहीं मिलेगा। एक बेहतरीन टीचर की बात करें तो सरकारी स्कूल में एक टीचर नहीं है। आज के डेट में सारा स्थिति चौपट है पूरे बिहार का। आप लोगों ने एक बेहतरीन कदम ये उठाया है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। जी बताइए मैडम, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमी थी। मेडिकल स्टोर्स तो बहुत सारे खुले हैं, तो इसका मतलब क्या है, मेडिकल स्टोर्स अगर खुले हैं तो अगर लोगों को प्रॉब्लम होती है, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, खाते हैं, उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि खुद तो पता होता नहीं है कि क्या दवाई खाना है। उनको लगता है कि इससे सिर दर्द होगा, उसको ये भी नहीं पता कि सिर दर्द, पेन किलर तो खा लेंगे, सिर दर्द तो चला जाएगा, लेकिन वो गैस और जो बाकी अल्सर्स जो बनेंगे उसका क्या करे कोई।
तो इस वजह से हम लोग ने ये डिसाइड किया कि एक क्वालिफाइड अच्छा डॉक्टर जो अपनी सेवाएं दे सके, ठीक है, उसके खर्चे हम बेयर कर लेंगे उसके बैकग्राउंड में। तो हम लोग ने ये स्टार्ट किया है कि जैसे हम लोग यहाँ से अपने सातों पंचायत जो हमारे अंडर आते हैं उनके लोगों के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बनियापुर में डॉक्टर हैं डॉक्टर धनंजय सिंह, धनंजय कुमार, वो बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं कुछ आइडिया? जी, वो बनियापुर जो रेफरल हॉस्पिटल है उसके ऑपोजिट बैठते हैं। वहाँ पे एक सिटी पैथ लैब है उसके बगल में, और उनके लिए हम अपने यहाँ से अपने ये आप जहाँ भी हम बैठे हैं ये भी आपको अच्छा लगेगा कि आज तक बहुत कम प्रतिनिधि होंगे जिनके पास एक कार्यालय है बढ़िया। ये जहाँ आप बैठे हैं ये जिला परिषद का एक नया कार्यालय है, और ये कार्यालय जैसे आपने कहा कि आप क्षेत्र छोड़ के चले गए थे, ये कार्यालय बेसिकली सभी लोगों की सेवाओं के लिए हमने बनाई है। और शायद अभी यदि कल भी आप यदि एक सर्वे कर लें सातों प्रखंड में तो शायद किसी एक या दो के पास कार्यालय होगा, नहीं तो किसी के पास नहीं होगा। मैक्सिमम के पास कार्यालय क्या, पंचायत की स्थिति खराब है, पंचायत भवन ठीक से नहीं चल रहा है। माने आप देखिए 25 साल 30 साल हो गए त्रिस्तरीय पंचायती राज का, किसी भी पंचायत में चला जाए उस पंचायत में कुर्सी तक नहीं है, उस पंचायत भवन में कुर्सी नहीं है। कम से कम आपने प्राइवेट ही बनाया, अपना घर पे ही बनाया, बैठने की सुविधा तो है। थैंक यू उसके लिए। तो इसीलिए जैसे कहा था कि मेडिकल के लिए हम लोगों ने यहाँ से एक वाउचर दे रहे हैं कि जैसे मैडम वाउचर इन द सेंस कि ये कूपन की बात कर रहे हैं कि इनके पास एक कूपन है। जी, जैसे मैडम कह रही थी कि इसमें क्या होता था कि जब हम लोगों ने लोगों से बात की कि भाई आप लोग क्वालिफाइड डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं, तो लोगों का ये शिकायत है कि वहाँ 200-300 रुपये में तो हम लोग दवाई सब ले लेते हैं, वहाँ तो 200-300 रुपये तो डॉक्टर्स के फ़ी हैं। तो ये बेसिकली हमारे लिए अफोर्ड हम नहीं कर सकते। तो बीइंग एन एक वेल विशर और जो अपनी जो देवतुल्य जनता है उसके लिए हमने ये सोचा था कि यदि हम जीतते हैं तो इस बर्डन को हम ज़रूर कम करेंगे, और ये भगवान का देन है कि इस बर्डन को कम करने में हम सक्षम हैं। तो इसलिए हमने यहाँ से एक कूपन देना शुरू किया। इस कूपन को लेके जाएं आप वहाँ डॉक्टर धनंजय कुमार के पास, आप वो कूपन दें, सबसे पैसा लगेगा, ये कूपन ही आपकी फ़ी है। तो ये आपका ये पर्सनल अपने साइड से कर रहे हैं या ये जो आपका फंड है उसमें से कर रहे हैं? अभी मैडम ने पहली योजना जो कोचिंग वाली कही वो, ये दूसरी योजना ये जो डॉक्टर साहब वाली है ये, और आपको जान के और भी खुशी होगी कि एक और योजना है जो हम अपने पर्सनल फंड से कर रहे हैं। ये तीनों पर्सनल फंड से हैं? ये 2 योजनाएं जो हमने अभी बात कर ली। तीसरी योजना ये रही कि जब हम यहाँ आए तो होता है क्या कि जो जिसके पास पैसे हैं उनके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो आप मोस्टली हमारे इलाके का ज़्यादातर कम छपरा में होता है। तो आपके पास यदि 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर, तो आप छपरा जाते हैं, लेट हो गया किसी काम के लिए, आप वापस चले आते हैं उससे। लेकिन जो गरीब है बेचारा, यदि उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट छूट जाए या कोई दिल्ली से आ रहा है, पटना से आ रहा है, लेट हो जाए और उसको छपरा से यदि उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट न मिले तो रात में छपरा में रहना एक बड़ा समस्या था लोगों। आज भी समस्या है, आज भी छपरा में ये प्रॉब्लम है कि चोरी का प्रॉब्लम है, क्रिमिनल्स का थोड़ा सा दिक्कत है वहाँ पे, आज भी दिक्कत है जी। तो इसीलिए हमने सोचा था कि चलिए इस समस्या को भी हम एड्रेस करेंगे। तो इस समस्या को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने महबूब चौक पे श्री अवधेश सिंह जी हैं, उनके घर के में हम लोगों ने गेस्ट हाउस खोला है जो एक रात्रि विश्राम गृह है। और उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जो हमारा फ़ोन नंबर है उस पर आप फ़ोन करेंगे, उसके बाद आपके पास एक रिटर्न कॉल जाएगा और आपसे वेरिफिकेशन ली जाएगी। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके जाना है वहाँ पे, और अब रिटर्न कॉल जाएगा तो आप जब उस गेस्ट हाउस पे जाएंगे तो आपका वहाँ गेस्ट हाउस में कोई स्वागत करते नज़र आएगा। तो अब इससे होगी कि अपने क्षेत्रवासियों के लिए कभी भी प्लेटफॉर्म या हार्ड टाइम छपरा में नहीं देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और आराम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो 3 योजनाएँ थी, छपरा में गेस्ट हाउस, डॉक्टर साहब की सुविधा और तीसरी जो कोचिंग की सुविधा, ऊपर वाले की दया से हम इसमें सक्षम थे और हमने किया। अब भी जानते हो कि नॉर्मली जब इन बातों को पहले कह रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि जैसे आम होता है कि ये आए हैं राजनीति में कभी ऐसा होता नहीं है जनरली कि लोग अपने पैसे से खर्च करके और लोगों की सेवा करें, होता उल्टा है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, सही बात है। तो लोगों को लगा कि ये भी आए हैं, जैसे आपसे कैसे कहा दिया लोगों ने कि नहीं तो चुनाव क्षेत्र छोड़ के चले गए, तो लोगों ने उस समय भी ये कहा था कि भाई ये ऐसा है, बाहर से आए हैं, ये हवाई हैं और ये आए हैं ऐसी बात बना रहे हैं और बात बना करके चुनाव में और चले जाएंगे, ये सब थोड़ी कोई करता है।
तो चुनाव जीतने के बाद भी लोगों के पास ये लेकिन ये अब लोगों को विश्वास हो गया है कि जो कहे हैं वो पत्थर की लकीर है, और 5 साल में जो वादे किए थे हमने, तीनों चीज़ें जो अपने से करेंगे वो 3 महीना में हमने कर दिया है। लोग जनरली चुनाव जीतने के लिए और राजनीतिक फ़ायदे के लिए 4 साल में अपने वादे पूरे करते हैं, ताकि 5वां साल चुनाव होगा तो हम कह देंगे कि हम करती हैं। मैडम, आपसे एक क्वेश्चन था। आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बहुत सारे लीडर जो हैं बिहार के हुए, बड़े बड़े लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, आप या पंचायत लेवल का ले लीजिए, या जिला लेवल, या स्टेट लेवल का ले लीजिए। प्राइवेट स्कूल ग्रोथ कर रहा है बिहार में। बिहार में क्या, पूरे इंडिया में ग्रोथ कर रहा है प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल का स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है दिन पर दिन। आप कोई भी एक प्राइवेट स्कूल का एक फंक्शन होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें बहुत सारे उसको सपोर्ट मिलते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाते हैं, लोग उसको इनकरेज करने के लिए होते हैं। सरकारी स्कूल आज तक जितना हम लोग पढ़ाई जब किए थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अभी स्थिति खराब है सरकारी स्कूल में। एक मिड डे मील का तो बहुत भारी प्रॉब्लम चल रहा है, ये तो सबसे बेकार स्थिति है, पूरे स्थिति ख़राब कर रखा है पूरे स्कूल का। आप लोग यहाँ के जो सरकारी स्कूल है, आपके एरिया में 7 पंचायत आता है, 7 पंचायत में तकरीबन 40 के आसपास स्कूल होंगे, प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल सब मिला के आपकी बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ के स्कूल के लिए क्या आवाज़ उठाना चाहते हैं या क्या बात करना चाहते हैं यहाँ के लोगों, मतलब जो आपके क्षेत्र में है, 7 पंचायत हैं, 7 पंचायत में आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो यहाँ के बच्चे के लिए हो, उसको गाइडेंस के लिए हो, या उसको प्रॉपर एक डायरेक्शन मिले जो आगे चल के कुछ कर सके? जी मैडम, आप ही बताइए कुछ। जी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी जो टीचर्स हायर हो रखे हैं, शिक्षा मित्र, मुझे ज़्यादा ये लगता है उसकी हायरिंग प्रोसेस थोड़ी सी इम्प्रूव की जा सकती थी। तो वहाँ एक चीज़ जो मुझे लग रहा है थोड़ी सी ट्वीक्स की ज़रूरत है और सही हो जाना चाहिए। दूसरा है मुझे लगता है कि उनका ना, जैसे एक प्राइवेट स्कूल का जो सेटअप होता है उसमें टीचर्स को कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड उनको उस तरह से ना खुद को इम्प्रूव करने का मौका दिया जाता है। वो चीज़ अभी प्राइवेट सरकारी स्कूलों में कमी है। इसके साथ साथ उनके ना वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम्स होते हैं कि उनकी प्रमोशंस हो सके, उसको इवैल्यूएशन उनका होता है बाकायदा। ये दो तीन चीज़ें कि उनके इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग पे भी थोड़ा सा अगर काम हो तो रिजल्ट्स इम्प्रूव हो सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। आपने बहुत एक बेहतरीन पॉइंट ऐड किया इसमें, इवैल्यूएशन प्रोसेस किसी भी टीचर में। यहाँ पे क्या होता है बिहार में, एक बार टीचर की बहाली हो गई, वो ज़िंदगी भर अपना खेती भी करता है, स्कूल भी चलाता है, सब कुछ करता है, तो ये बहुत स्थिति ख़राब है यहाँ पे। जी, आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय और शिक्षक को विद्या से ही संबंधित एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, न किसी और एक्टिविटी में, ताकि विद्यालय में ही सिर्फ पढ़ा और पढ़ाया जाए। इसके अलावा यदि कोई एक्टिविटी हो तो उसको अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जहाँ तक आपका सवाल था कि आप क्या कर रहे हैं, जैसा पहले मैडम ने, रुचि प्रिया जी ने कहा था कि सिस्टम को हम अब उस स्थिति में नहीं है कि अकेले हम इस सिस्टम को बदल दें। हम एक सुझाव देने की स्थिति में हैं, जो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करेंगे। लेकिन जो हम कर सकते थे बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देने की, जैसा रुचि प्रिया जी ने कहा। हमने इसी पहल को देखते हुए ये पहल शुरू की कि हर पंचायत में एक जगह बच्चों को एकत्रित करके कम से कम 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को अंग्रेजी और गणित की शिक्षा दी जाए, ताकि वो भविष्य में कुछ अपने बदौलत कर पाए। तो इस शिक्षा के लिए हमारे तरफ से अपने क्षेत्रवासियों के लिए योगदान था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप और प्रगति कीजिए और क्षेत्र के लिए काम कीजिए और जितना हो सके टाइम दीजिए। यहाँ पे लोगों को एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे लोग किसी के बहकावे में आ जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। तो आप लोगों से एक विनती है कि आप इस क्षेत्र के लिए जितना हो सके आप मोटिवेशन का काम कीजिए, लोगों को सहयोग कीजिए। आपने बहुत सारा पॉइंट ऐड किया है, जो आपने चुनावी वादे किए थे उस पर आपने
ऑलरेडी अपना पॉइंट्स रख चुका है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप अच्छे लोगों के आने से ही किसी चीज़ में कंपटीशन बढ़ता है। मैं चाहूँगा कि आप जैसा आप यहाँ देखें, मेरे कार्यालय में बैठे हैं, इस कार्यालय को हम लोग एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चलाते हैं। यहाँ हमारे पास ये कार्यालय रोज़ सुबह 9:30 से लेकर के 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे खुलता है, जो ऑफिशियली है। उसके अलावा क्योंकि मेरे आवास के साथ लगा है तो 24 घंटे सेवा होती है, बट 9:30 से 5 बजे तक एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह यहाँ सारा काम होता है। यहाँ पर हमारे अपने कर्मचारी हैं जो लोगों की सेवा के लिए हैं और जो प्रोफेशनली लोगों की सेवा करते हैं। ये बात और भी लोग करें तो सेवा करने में बड़ी आसानी होती है। जी, मैं यहाँ के क्षेत्र के जितने भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट का, मैं सारण डिस्ट्रिक्ट का ही बात कर रहा हूँ। मेरा बहुत छोटा चैनल है तो मैं ज़्यादा देश लेवल की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने ज़िले लेवल की बात कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ आया तो इनका कार्यालय देख के मैं बहुत खुश हुआ कि चलो कम से कम ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आएगा तो ऐसे नहीं जा सकता है, कुछ ना कुछ उसका हेल्प हो सकता है और उसकी बातें यहाँ रखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑफिस कल्चर बना हुआ है, ऑफिस कॉर्पोरेट टाइप का है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। थैंक यू सो मच। और हम सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और देखें। और सुनील जी बड़े ही अच्छे तेज तर्रार रिपोर्टर हैं और बड़ी तीखी सवाल पूछते हैं, जैसा आप लोगों ने इस इंटरव्यू में देखा होगा। और बहुत धन्यवाद। मेरा देखिए सर, मेरा काम है क्वेश्चन करना। आपने क्षेत्र के लिए जिस क्षेत्र में हैं, यहाँ पे बहुत हाईली कंपटीशन है और लोगों में थोड़ा सा एक इंक्रीमेंट की ज़रूरत है, तो आप कीजिए। मेरा तीखा सवाल आपसे हमेशा रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। मेरा नाम सुनील है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।